क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसकी उम्र 115 साल हो चुकी है, जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी हो, वो अब भी पांचों वक्त की नमाज अदा करने मस्जिद पहुंचता है? मुलाकात कीजिए मोहम्मद अब्दुर रहमान से, जो अपने गांव में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। वो एक नहीं बल्कि दो जिम्मेदारियां निभाते हैं। वो इस गांव के इमाम भी हैं और मुअज्जिन भी। कुछ समय पहले एक राहगीर ने उनकी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की, जो अब्दुर रहमान के रोजमर्रा के मालूमात का था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई तो पूरे देश में ये वीडियो बहुत वायरल हो गया। हर कोई इस बुजुर्ग की कहानी को सुनकर हैरान रह गया। लोग उनके ईमान, उनके इरादों और उनके गांव के लिए उनके जज्बे से बेहद मुतासिर हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक बुजुर्ग अंधा इंसान बिना किसी सहारे के सिर्फ एक रस्सी के सहारे रोज मस्जिद जाता हो? सोचिए, एक उम्र दराज इंसान जिसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया हो, लेकिन उसके दिल में रोशनी कभी कम नहीं हुई। जब मोहम्मद अब्दुर रहमान मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं तो वो पहले राहगीरों से पूछते हैं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और जब कोई नहीं होता तो अपनी सुनने की ताकत पर भरोसा कर आगे बढ़ते हैं। क्या ये सब जानकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगा है? अब्दुर रहमान साहब के 25 बच्चे थे, जिनमें से 6 अब इस दुनिया में नहीं हैं और 19 अब भी हयात हैं। उनकी ये जिंदगी का एक बड़ा मकसद था कि उनके सभी बच्चे तालीम हासिल करें, और उन्होंने इसे एक हकीकत बनाया। चाहे उनकी आंखों की रोशनी चली गई हो, लेकिन उनके बच्चों की जिंदगी को रोशन करने का इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ा। 20 साल पहले एक हादसे ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। ये एक ऐसी तकलीफ थी कि किसी भी इंसान को इस दर्द को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, लेकिन अब्दुर रहमान के ईमानी जज्बे और अल्लाह पर भरोसे ने इस हादसे को एक नई शुरुआत की तरह लिया। उन्होंने सोचा कि वो अपनी रूहानी जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे, और फिर अल्लाह के करम से 2011 में अपने बेटे की रहनुमाई में वो हज पर गए। आप सोच सकते हैं कि एक नाबिने के लिए, जिसे रास्ता दिखाई न दे, ये जिंदगी का सफर कितना मुश्किल हो सकता है। और हज का सफर भी आसान नहीं होता, लेकिन अब्दुर रहमान ने अपनी ईमानी ताकत और अल्लाह पर भरोसे के साथ ये सफर तय किया। जब वो हज से लौटे तो उनके दिल में एक और ख्वाहिश जागी, अपनी जमीन पर एक मस्जिद बनवाने की, ताकि उनके गांव के लोग इकट्ठा होकर अल्लाह की इबादत कर सकें। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि एक रस्सी का इंतजाम कर दें, ताकि वो बिना किसी के सहारे मस्जिद तक पहुंच सकें। उनके बेटों ने बिना किसी झिझक के उनकी ये ख्वाहिश पूरी की, और आज वो इसी रस्सी का सहारा लेकर पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी नजर खो दी है, लेकिन कभी अपने अल्लाह से रिश्ता नहीं तोड़ा। ये हमें कितनी बड़ी सीख देता है। अब्दुर रहमान की ये सच्ची इंस्पिरेशन हमें एक और मशहूर सच्ची घटना की याद दिलाती है, उम्मे मक्तूम की। उम्मे मक्तूम वो अंधे सहाबी थे जिनका जिक्र कई हदीसों में मिलता है। उम्मे मक्तूम को उनके आसपास के लोगों ने एक रस्सी का सहारा दिया था ताकि वो मस्जिद तक पहुंच सकें। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अपने भाई की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। अब्दुर रहमान और उम्मे मक्तूम की ये ट्रू और रियल इंस्पिरेशंस हमें ये सिखाती हैं कि जिस्मानी कमजोरी हमारी रूहानी ताकत को कभी कम नहीं कर सकती, बल्कि ये हमें और मजबूत बनाती है। और वो रस्सी जो उम्मे मक्तूम के लिए एक सहारा बनी थी, वही रस्सी अब्दुर रहमान के लिए भी उसी तरह का सहारा बनी है। और ये मस्जिद भी उनकी अपनी जमीन पर बनाई गई है। ये एक इबादतगाह ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकता की निशानी भी है। यहां हर नमाज, हर दुआ, हर सजदा अब्दुर रहमान के जज्बे और इरादे की गवाही देता है। यहां हर दिन उनके पोते भी उनके साथ इबादत में शरीक होते हैं। ये सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने वाली वो ताकत है जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक चिंता उनके घर वालों को हमेशा सताती है। उन्हें मस्जिद तक पहुंचने के लिए एक व्यस्त सड़क पार करनी पड़ती है। गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं और उनके घर वालों का ये सपना है कि कोई स्पीड ब्रेकर वहां बना दिया जाए ताकि वो और गांव के दूसरे लोग भी आसानी से मस्जिद पहुंच सकें।
सोचिए, अगर हम सब मिलकर ऐसे बुजुर्गों के लिए कुछ कर सकें तो ये हमारे लिए कितना सवाब का काम होगा। अब्दुल रहमान की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये एक रूहानी ताकत और ईमानी जज्बा है। ये हमें सिखाती है कि कोई भी कमजोरी हमारी अल्लाह से जुड़े रहने की ताकत को कम नहीं कर सकती। ये एक याद दिलाती है कि जिस तरह उम्मे मकतूम को उनके लोगों ने सहारा दिया, उसी तरह हम भी अपने आसपास के बुजुर्गों की मदद कर सकते हैं। अब्दुल रहमान की मस्जिद आज इस गांव की एकता की मिसाल है और हम सबको भी बहुत बड़ी सीख है। तो आइए हम सब मिलकर इस प्यारे बुजुर्ग के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी उम्र को बरकतों से भर दे, उनके इरादों को मजबूत बनाए रखे और उनकी जिंदगी में और खुशी बख्शे। अल्लाह हमारे अंदर भी ऐसी ही नमाज की मोहब्बत और रूहानी ताकत भर दे। आमीन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें ताकि अब्दुल रहमान की ये मिसाल हम सबके दिलों को छू सके।